Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The main objective of this lecture is to define connected components, distance and diameter in the graph. Also we will define cut points and bridges and we will discuss Königsberg bridge problem. तो हम शुरू करते हैं connected और connected component से. If we have given a graph G, then this graph G is said to be connected if there is a path between any two of its vertices. पाथ का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पर अगर फिगर ए में आप देखें कि कोई से भी अगर दो वर्टिक्स आप कंसीडर करते हैं इसमें, जैसे अगर P1 और P4 की बात करें तो ये आपस में इस एक एज के थ्रू कनेक्टेड है, और अगर हम P4 और P2 की बात करें तो आप देखें इसमें भी हमारे पास डायरेक्ट पाथ तो नहीं है, लेकिन हम P4 से P1 और फिर P1 से P2 की तरफ जा सकते हैं, या फिर P4 से P5 और P5 से P2 की तरफ जा सकते हैं. मींस हर दो जो वर्टिसेस हैं उनके दरमियान पाथ ज़रूर होना चाहिए. अगर इस ग्राफ को देखें तो इसमें हमारे पास अगर हम वर्टिक्स डी की बात करें और वर्टिक्स ई की बात करें तो इनके दरमियान हमारे पास कोई भी पाथ मौजूद नहीं है. मींस के चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी पाथ मौजूद नहीं है, तो ये इस वजह से कनेक्टेड ग्राफ नहीं है. अगर हमारे पास कोई ऐसा किसी ग्राफ का कोई सब ग्राफ हो h, और अगर वो h जो है उसके तमाम के तमाम वर्टिसेस जो हैं वो कनेक्टेड हो, तो फिर वो कनेक्टेड कंपोनेंट कहलाता है. जैसे इसमें अगर आप नोट करें तो ये ग्राफ हमारे पास जो बी ग्राफ है तीन कनेक्टेड कंपोनेंट के ऊपर मुश्तमिल है. एक ही आइसोलेटेड पॉइंट है, वर्टिक्स है बी. इसके अलावा हमारे पास ए डी सी ये अलहदा से एक कनेक्टेड कंपोनेंट है, और ई और एफ जो है ये अलहदा से एक कनेक्टेड कंपोनेंट है. तो इसको हम इस तरीके से वर्टिक्स की सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं. एक हमारे पास ये ए सी डी है, दूसरा ये ई एफ है, और थर्ड ये आइसोलेटेड वर्टिक्स है बी. तो ये इसके तीन कनेक्टेड कंपोनेंट हैं और तीनों इसके सब ग्राफ भी हैं. अब हमारे पास है डिस्टेंस एंड डायमीटर. कंसीडर अ कनेक्टेड ग्राफ जी, जैसा कि इस फिगर ए में दिया गया है. The distance between vertices u and v in G, written in this form d of uv, is the length of the shortest path between u and v. सबसे पहले तो आता है कि व्हाट इज़ मीन बाय द लेंथ ऑफ द पाथ. जैसे देखें अगर हमारे पास a और f वर्टिक्स को कंसीडर करते हैं, हमारे पास इसमें जो पॉसिबल पाथ हो सकते हैं, एक ये हो सकता है कि हम a से b पर गए, b से d पर गए और फिर d से f पर गए. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस पाथ को हम इस तरीके से लिखते हैं ए बी और डी एफ, इसके दरमियान जो टोटल नंबर ऑफ़ एजेस हैं वो 3 है, तो इस पाथ की जो लेंथ है वो 3 है. और दूसरा अगर हम इस पाथ को कंसीडर करते कि ए से डी पर जाते और फिर डी से एफ पर जाते, तो ये पाथ अगर हम क्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास आ जाता है ए डी एफ, तो इसमें जो नंबर ऑफ़ एजेस हैं वो 2 है, तो इस पाथ की लेंथ 2 है. तो असल में हम जो बात कर रहे हैं वो है कि शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए. जैसे देखें अगर इसके अलावा भी हम एफ़ तक इस तरीके से भी जा सकते हैं कि पहले सी की तरफ जाएं, फिर सी से डी की तरफ जाएं, फिर डी से एफ़ की तरफ जाएं, तो इसमें भी 3 एजेस आते हैं. तो शॉर्टेस्ट पाथ इसमें 2 है. तो इस तरीके से हम डी ए एफ़, distance between AF and write it 2. अब diameter of the G written in this way is the maximum distance between any two points in G. तो लिटिल बिट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाता है. पहले तो हमें तमाम के तमाम डिस्टेंस फाइंड करने पड़ते हैं, जो इस ग्राफ के लिहाज से भी देखें डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि ए बी के दरमियान डिस्टेंस 1 है, ए डी के दरमियान 2 है. सॉरी 1 ही कंसीडर होगा, डायरेक्ट एक एज हमारे पास आ जाता है. ए और एच के दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी एक इस वर्टिक्स को कंसीडर करें और एक इस वर्टिक्स को कंसीडर करें, तो आप देखें वो बनता है हमारे पास, अगर इसको हम ओमिट कर देते हैं तो हम जा सकते हैं ए से डी की तरफ, फिर डी से ई की तरफ, फिर ई से एच की तरफ,
नो डाउट आप ई से एफ़ और फिर एफ़ से एच भी जा सकते हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट हमें यही लगता है कि 3 होगा। तो इसमें कोई से भी 2 पॉइंट अगर कंसीडर करें तो जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास डिस्टेंस आएगा वो 3 होगा। इसी वजह से इस ग्राफ का जो डायमीटर है वो 3 के इक्वल है। अब देखें, अगर मैं एक ग्राफ ख़ुद ड्रा करता हूँ बड़ा सिंपल सा, जैसा हम कंसीडर करते रहते हैं पहले भी। अगर ए हमारे पास वर्टिक्स है और इसको आपस में हम मिला देते हैं और इस तरीके से एक वर्टिक्स ये बी कंसीडर कर लेते हैं और ये सी, तो आप नोट करेंगे कि इसमें जो ए और सी के दरमियान डिस्टेंस है वो भी 1 के बराबर है। और अगर मैं पूछूं कि इसका डायामीटर कितना है, अगर ये ग्राफ हमारे पास एच होता तो आप नोट करें वो भी हमारे पास 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा डिस्टेंस कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। नो वी हैव कट पॉइंट्स एंड ब्रिजेस। लेट जी बी अ कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ का मतलब ये है कि हर दो जो वर्टिसेस होंगे उनके दरमियान पाथ ज़रूर होगा। अ वर्टेक्स वी इन जी इज़ कॉल्ड द कट पॉइंट इफ़ जी माइनस वी इज़ डिसकनेक्टेड। और जी माइनस वी का क्या मतलब होता है, ये यहाँ पर हम रिकॉल किया गया कि जी माइनस वी इज़ द ग्राफ ऑब्टेन फ्रॉम जी बाय डिलीटिंग वी एंड ऑल द एजेस कंटेनिंग इन वी। जैसे आप देखें कि हमारे पास अगर एक वर्टिक्स ये है, दूसरा वर्टिक्स ये है, तीसरा वर्टिक्स ये है, और ग्राफ हम बड़ा सादा सा डायरेक्ट बना लेते हैं, और इसमें अगर ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है, तो अगर हम इस ग्राफ को G कहते हैं और G में से अगर हम V1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सिर्फ हमारे पास जो देखें V1 को हमने रिमूव करना है, और साथ इसके ये V1 को रिमूव, साथ इसके एजेस भी इसके साथ जो कनेक्टेड है वो रिमूव करेंगे, तो ये भी रिमूव हो जाएंगे। तो हमारे पास ये ट्रायंगल से सिर्फ लाइन सेगमेंट जो है वो रह जाएगी। और इसी तरीके से एन एज ई ऑफ जी, ये एज की बात करें, यहाँ पर हम वर्टिक्स वी की बात कर रहे हैं कि वो कट पॉइंट कहलाता है, और यहाँ पर एज ई जो है डेट इज़ कॉल्ड अ ब्रिज इफ़ जी माइनस ई इज़ डिसकनेक्टेड। और जी माइनस ई से क्या मुराद है कि जी माइनस ई इज़ द ग्राफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम जी बाय सिंपली डिलीटिंग द एज ई। कि जब एज को हम रिमूव करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एज को रिमूव ही किया जाता है, जबकि जब वर्टिक्स को रिमूव करते हैं तो उसके साथ एजेस को भी रिमूव कर देते हैं। देखें, अगर मैं इसी ग्राफ को कंप्लीट करता हूँ दोबारा से, इसमें वी जो है उसको ऐड कर देता हूँ V1 यहाँ पर, और ये एजेस हमारे पास इसको E1 चले कंसीडर कर लेते हैं, तो जब मैंने इस एज को रिमूव करना है तो सिर्फ और सिर्फ ये एज ही रिमूव होगा। बाकी ग्राफ हमारे पास जो है वो ये V की शेप का ग्राफ जो है वो बच जाएगा। ये कहलाएगा कि G में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं E1 को। इसको बाज़ दफ़ा यूँ भी लिखा जाता है कि G माइनस और ये एज E को हम पैरेंथेसिस में लिख देते हैं, और इसको भी G माइनस और जो रिमूव कर रहे हैं उसको V1 में लिख रहे हैं, पैरेंथेसिस में लिख देते हैं। और इसमें आप अब अगर इस फर्स्ट फिगर को देखें तो इसमें अगर हम वर्टिक्स D को रिमूव कर देते हैं, तो वर्टिक्स D को रिमूव करने का मतलब ये हुआ कि एक ये वर्टिक्स, इसके साथ साथ ये सारे एजेस भी रिमूव हो जाएंगे, इसके साथ जितने भी हैं। तो हमारे पास जो दो कनेक्टेड कंपोनेंट बनेंगे देखें वो होंगे, एक ये वाला बच जाएगा हमारे पास ग्राफ, और एक ये ग्राफ जो है बच जाएगा। तो आप देखें दो डिफरेंट कनेक्टेड कंपोनेंट आ जाएंगे हमारे पास। इस वजह से ये D जो है डेट इज़ नोन एज अ कट पॉइंट। इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट B ग्राफ को देखें, अगर हम इसमें से ये एज DF को रिमूव कर देते हैं इसको, तो बाकी जो हमारे पास बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ ये एरिया होगा। एक ये ग्राफ आ जाएगा और दूसरा ये ग्राफ आ जाएगा। तो इस तरीके से दो इसके कनेक्टेड कंपोनेंट जो है वो होंगे। तो इस वजह से ये हमारे पास अब जो DF एज जो है डेट विल बी नोन एज अ ब्रिज।
और नो डाउट आप अगर इसमें हम देखें कि जो सेकंड वाला ग्राफ है, अगर हम इसमें ये डी को रिमूव कर देते एज को, फिर क्या होता? तो आप देखें इसके साथ साथ जो चीज़ें रिमूव होती, एक ये रिमूव हो जाता हमारे पास, एक ये रिमूव होता, एक ये रिमूव होता। तो जो चीज़ हमारे पास बचती, एक तो यही चीज़ आ जाती और दूसरा इस शेप के अंदर ये आ जाता। तो ये भी हमारे पास एक दो कनेक्टेड कंपोनेंट आ जाते। तो इस लिहाज से यहाँ पर ये डी जो है वो कट पॉइंट भी है। यहाँ पर कोई ब्रिज नज़र नहीं आता। अगर आप नोट करें कि किसी एक आप एज को रिमूव करें तो दो कनेक्टेड कंपोनेंट आ जाए, लेकिन इस बी ग्राफ के अंदर हमारे पास जो है वो एजिस भी ब्रिजेस भी मौजूद है। एक ब्रिज है, ये एज पॉइंट डी एफ से बनता है, और इसके अलावा कट पॉइंट की अगर बात करें तो वो लगता है कि डी भी कट पॉइंट है और एफ भी कट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास है कोनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम। ये असल में एक टाउन था जो मौजूदा इस वक्त रशिया है, कोनिग्सबर्ग। अब तो ये 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार में शायद ख़त्म हो गया था, अब इसका नाम कुछ और है। लेकिन चले आते हैं असल में ये प्रॉब्लम है क्या, कि ये हमारे पास दो आइलैंड है। एक आइलैंड जो है वो ए और दूसरा बी, और इस तरफ ये लैंड है और इस तरफ भी लैंड है, और इनको आपस में कनेक्ट किया गया है ये 7 ब्रिजेस के साथ। एक ये ब्रिज आ जाता है, दूसरा ये है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। अब प्रॉब्लम क्या है कि बिगनिंग एनीवेयर एंड एंडिंग एनीवेयर कैन अ पर्सन वॉक थ्रू टाउन क्रॉसिंग ऑल 7 ब्रिजेस बट नॉट क्रॉसिंग एनी ब्रिज ट्वाइस। जैसे यहाँ से अगर स्टार्ट हुए हम, फिर इस तरफ चले गए, फिर इधर से इस तरफ आ गए, फिर इधर से इस तरफ आ गए, फिर इस साइड पर चले गए, यहाँ से इस तरफ आ गए। तो अब इस ब्रिज से अगर हम गुज़रना चाह रहे हैं तो आप नोट करें कि हमें फिर यहाँ से गुज़रना पड़ेगा, तो सेकंड टाइम गुज़र जाएंगे फिर इस ब्रिज के ऊपर। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? कि इसका हमें बड़ा लॉजिकल आंसर चाहिए था कि हम किसी भी ब्रिज से दो दफ़ा ना गुज़रें। तो इसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्रूव किया था स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड आयलर ने, और इसने इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट किया था ग्राफ थ्योरी के अंदर। और फिर यही ग्राफ थ्योरी असल में वजह बनी थी, हमारा सब्जेक्ट है सेट टोपोलॉजी उसकी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे कन्वर्ट किया गया था। आइलर ने इस तरह किया कि हमारे पास एक जो आइलैंड था उसको कन्वर्ट कर दिया एक वर्टिक्स ऑफ द ग्राफ ए के अंदर, और दूसरा आइलैंड था उसको कंसिडर किया वर्टिक्स ऑफ द ग्राफ, और इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं बी लिख देते हैं। इस तरफ जो लैंड थी उसको सी वर्टिक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, और लोअर साइड पे जो लैंड थी उसको वर्टिक्स डी के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस जगह पर जो दो ब्रिजेस थे उसके लिए दो एजेस ए से लेकर सी तक बना दिए, और यहाँ पर एक ब्रिज था, उस एक ब्रिज के लिए एक एज कंसीडर किया गया। इस तरफ एक ब्रिज था, उसके लिए भी एक एज आ जाता है हमारे पास, और यहाँ पर जो दो ब्रिजेस थे उसके लिए भी हमारे पास दो एजेस आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास मल्टी ग्राफ आ जाता है। तो इसका सोल्यूशन किस तरीके से आगे ऑब्टेन होता है, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।